वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नाइट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हाथी रिजर्व लेकर आई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक से कवर करेंगे, जिससे एग्जाम में आपका एक नंबर जरूरी मिल जाए आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 12 अगस्त। इससे कैसे याद करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए 12 अगस्त को ले लेंगे, आगे आगे ले लेंगे, ठीक है। हाथी से ले लेंगे हाथ हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम हर चीज़ अपनी इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हाथ हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। वाओ वाओ, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वाओ इंटरेस्टिंग यानी वाओ यानी 12, वाओ वाओ 12 बोल 12। या तो फिर आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं, एक नहीं दोनों हाथ यानी 12। एक नहीं दोनों हाथ हमें आगे बढ़ाते हैं। हाथी यानी हाथ हमेशा में आगे बढ़ाते हैं। एक नहीं दोनों हाथ, एक नहीं दोनों, एक कैसे? दोनों हाथ हमेशा हमें बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। एक नहीं दोनों तो यानी 12 हो जाएगा। एक नहीं दोनों जैसे देखेंगे 12 तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। तो हाथ हमेशा आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? एलिफॉस मैक्सिमम। इसे कैसे याद करेंगे? मैक्सिमस। इसे देखिए मैक्सिमम से ले लेंगे। क्या? मैक्सिमम जो लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। एशिया में सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है ना, तो मैक्सिमम में मैक्सिमम लोग रहते हैं। तो जैसे देखेंगे एशियाई हाथी तो आपको याद आ जाएगा कि वहाँ एशिया में लोग मैक्सिमम लोग रहते हैं। क्लियर? तो कभी नहीं बोलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इसको ऐसे याद करेंगे कि कोई भी चीज़ हम झाड़ते हैं, ठीक है, झाड़ते हैं ना। अगर कोई भी गंदी चीज़ लग जाएगी हमारे कपड़े में तो उसको हम झाड़ते हैं, तो यानी झाड़ते हैं। और कहाँ झाड़ते हैं? बंगले में, अपने बंगले में झाड़ते हैं, ठीक है। बंगले में अगर कहीं कूड़ा करकट हो जाएगा तो हम उसको क्या? झाड़ेंगे यानी बंगले में कोई चीज़ हो जाएगी तो हम उसको झाड़ेंगे यानी झरना। या फिर इस तरह रिलेट कर सकते हैं, झरना कहाँ रहता है? बंगले में रहता है। झरना बंगले में रहता है, ठीक है। मतलब इस तरह आप इसको रिलेट कर लीजिए, जंगल में नहीं है, समझिए बंगले में है झरना, ठीक है। तो कभी नहीं भूलेगा, मयूर झरना यानी बंगले में। नेक्स्ट है, सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए भूमि क्या होती है? हमारी जो लैंड होती है, हमारी भूमि होती है, धरती मैया, उसके कितने सारे खंड हैं। देखिए कहीं जंगल है, कहीं पे मैदानी इलाका है, कहीं रेगिस्तानी इलाका है, तो कितने सारे खंड है। तो जैसे देखेंगे सिंहभूम यानी कितने सारे खंड है, उसमें देखिए झाड़ी भी रहता है। क्या? झाड़ी भी रहता है। ये देखिए झाड़ी है ना, तो झारखंड है, ठीक है। तो बहुत सारे उसके खंड रहते हैं, किसके? भूमि के रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे खंड रहते हैं। तो इस तरह सिंहभूम देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंहभूम हाथी रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। क्लियर? कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, महानदी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। आपको तो पता होगा महानदी जो है तो वो कहाँ? उड़ीसा में है। तो इसी तरह इसका भी महानदी हाथी रिजर्व उसी के नेम पे है, तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक भी दे दिए रही हूँ आपको। देखिए जो महान लोग रहते हैं, जो महान लोग हो जाते हैं, जब ज़्यादा महान हो जाते हैं वो उड़ने लगते हैं। क्या? उड़ने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा उड़ने लगते हैं। महान लोग उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो कभी नहीं भूलेगा, महानदी यानी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह ये याद भी रह जाएगा, ठीक है। महान लोग उड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है, सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देखिए जो बल हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिश खानी पड़ेगी, बहुत ही स्वीट डिश। हमें हर प्रकार की डिश खानी पड़ेगी जिससे कि हमें मतलब ताकत मिले, हमें स्ट्रांग बन जाए, हमें बल मिले। सबलपुर यानी बल मिले, तो बल मिले इसके लिए हम क्या करेंगे? डिश खाएंगे। डिश यानी उड़ीसा, ठीक है। उड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? उड़ने के लिए हमें सबल यानी बल चाहिए, ठीक है। उड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बल चाहिए। सबलपुर यानी बल। उड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बल चाहिए। उड़ने से, ठीक है। उड़ीसा को उड़ने से भी ले लेंगे, या फिर बल चाहिए तो उसे हमें डिश खाना पड़ेगा। क्या? डिश खाना पड़ेगा। कभी नहीं भूलेगा, दोनों। नेक्स्ट है, बडाल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बड़ा भी चीज़, कोई चीज़ खोल देंगे, समझिए इतना बड़ा बॉक्स है, अगर इसको हम खोल देंगे, जैसे पैक आता है ना फ्लिपकार्ट में, खोल देते हैं तो समझिए उसकी क्षति हो जाती है। उसकी क्षति यानी उसका लॉस हो जाता है। बताओ, वो डिब्बा खुल गया, कहाँ नया नया पैक था, वो पुराना हो जाएगा ना, तो एक लॉस हो गया। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कोई भी बड़ी चीज़, ठीक है, कोई भी बड़ी चीज़ खोल देंगे तो वो पिघल यानी खुल
जाएगी। जैसे मान लीजिए बर्फ़ आपने रख दिया जमने को, ठीक है, जब उसको आप बाहर निकालेंगे तो वो जो है मतलब उस डिब्बे को आपने खोल दिया, ठीक है, उससे जो पिघल जाएगा यानी उसका लॉस हो जाएगा, क्षति हो जाएगी। क्षति, लॉस को हमें हिंदी में बोलते हैं ना, क्षति हो गई, तो यानी बड़ा चीज़ खोल देंगे तो वो पिघल जाएगी और उसकी क्षति हो जाएगी। छत्तीसगढ़ कभी नहीं बोलेगा बडाल खोल, यानी बड़ा चीज़ खोल देंगे तो उसकी जो है क्षति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, कमांग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। से कैसे याद करेंगे? अगर हमारी कोई भी मांग होती है, तो हमें कौन पूरा करता है? वो हमारी जिनके अंदर बहुत ही करुणा होती है, वो है अरुणाचल, यानी करुणा। करुणा किसके पास सबसे ज़्यादा रहती है? सबसे ज़्यादा करुणा हमारी माँ के पास रहती है, वो हमारी मांग पूरी कर देती हैं, ठीक है। मांग से हो जाएगा मांग से हो जाएगा माँ। अब माँ के पास क्या रहती है? करुणा। अकरुणा रहती है तो उनसे हमारी सारी मांगें पूरी हो जाती है। तो जैसे देखें कमांग यानी मांग हमारी करुणा पूरी कर देती है, इस तरह यानी उनकी माँ पूरी कर देती है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, कमांग यानी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मांग हमारी अरुणा यानी करुणा पूरी कर देती है, इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सोडितपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी असम। इसे कैसे याद करेंगे? हमेशा हमें सोने की आस रहती है, कि कब हमें सोने को मिल जाए। पढ़ने का मतलब हमें मन ही नहीं करता है, पढ़ने लिखने का मतलब ना हो, कि हमें सिर्फ सोने को मन करता है, सिर्फ हमेशा सोने को। तो उसकी हमेशा हमें आस बनी रहती है कि कब हमारे कितनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाए कि हमें जो है सोने को मिल जाती है। यानी सोडितपुर यानी सोने की हमेशा हमें आस रहती, क्या रहती? आस रहती, हमेशा हमें सोने की आस रहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। देखिए असम को हमेशा हम आस से लेंगे, ठीक है, हमें आस रहती है। अगर हम किसी चीज़ से कोई चाहते हैं ना तो हमें उसकी आस बनी रहती है कि वो कब लाएगा, कब कैसे कितनी जल्दी ले आए, एक आस बनी रहती है। तो यानी हम किसी भी इंसान को पटाते हैं, अपने फ्रेंड्स को पटाते हैं तो हमें क्यों? क्योंकि हमें उससे कोई चीज़ की आस रहती है कि वो चीज़ हमें ला के हमें देगा, ठीक है। तो हम पटाते तब है जब हमें उससे एक आस रहती है, पटकाई यानी पटाते तब है जब हमें आस रहती है, आस रहती। तो जैसे देखेंगे देहिंग पटकई तो आपको तुरंत याद आएगा पटा हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें उससे एक आस है कि हमें चॉकलेट देगा, टॉफ़ी देगा। क्लियर? तो कभी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसके नाम में इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो ये तो कभी भूलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, काजीरंगा कार्बी अंगलोंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ है? असम में, ठीक है। तो आपको याद ही होगा काजीरंगा यानी असम में है। क्लियर? या तो फिर आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, रंग हमेशा सेम रहते हैं, यानी सेम सेम सेम, असम यानी सेम, ठीक है। जिसको ये नहीं याद होगा कि काजीरंगा तो आपको याद आ जाएगा, रंग हमेशा सेम रहते हैं, सेम कलर के रहते हैं, सेम यानी एक समान रहते हैं, ठीक है। तो काजीरंगा रंग जो है हमेशा समान रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। या फिर इस तरह कि काजू, जितने भी काजू रहते हैं सभी सफ़ेद रहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई नीला पीला रहता है, सभी काजू के सभी रंग समान रहते हैं, काजू के सभी रंग समान होते हैं, यानी असम हो जाएगा। तो काजू के सभी रंग यानी काजीरंगा सभी समान रहते हैं। क्लियर? कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक का कौन सा बाघ रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या का घर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागरहोल बाघ रिजर्व। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जो नगर में अगर बड़ा सा होल हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो बड़ा ही होल होगा ना, तो सबसे बड़ी संख्या का जिसमें घुस सके, जिसमें सब लोग जा सके। तो नगर का अगर कोई भी चीज़ नगर में बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है वो बड़ी रहेगी, ठीक है। तो नगर का होल जो है सबसे बड़ी संख्या का घर बनेगा। क्लियर? तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, धनसिरी लागडिंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। देखिए इसे लाडली से इसको रिलेट करेंगे, लाडली को हमेशा आस रहती है, घर में जितनी भी लाडलियाँ रहती हैं उनको आस रहती है कि हमारे पापा, हमारे फ्रेंड्स हमें जो है चॉकलेट देंगे। क्या देंगे? चॉकलेट देंगे। हमारे डैडी हमें चॉकलेट लेकर आएंगे, टॉफ़ी लेकर आएंगे। तो लाडली को हमेशा आस रहती है कि उनके डैडी उनको चॉकलेट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? चॉकलेट लेकर आएंगे। तो कभी नहीं भूलेगा, लाडलियों को उनकी
आस रहती है उनके पापा से कि वो जो है उनके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। तो जैसे आप देखेंगे धनसिरी लागड़िंग, तो आपको तुरंत आ जाएगा लाडली। लाडली को एक आस रहती है, किसकी? केक की रहती है, पेस्ट्री की रहती है, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, चॉकलेट की रहती है, ठीक है, तो कभी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है झटाका हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। इसे कैसे याद करेंगे? झटका कभी भी लगेगा हमें, ठीक है, हमें झटका कभी भी लगेगा तो हम सीधे लैंड में यानी भूमि में गिर जाएंगे, ठीक है, तुरंत ही झटका लगेगा, ठीक है। कभी कोई भी इलेक्ट्रिक अगर लग जाए आपको तो फिर आप तुरंत ही मतलब गिर जाएंगे, ठीक है, शॉक्ड होंगे और तुरंत ही गिर जाएंगे, लैंड में गिर जाएंगे, ठीक है। तो झटका लगेगा तो आप भूमि में गिर जाएंगे यानी लैंड में गिर जाएंगे। या फिर इस तरह झटका कभी लगता है कब? जब हम लड़ते हैं, जब हम लड़ते हैं, लैंड यानी लड़ते, लड़ यानी लड़ना, जब हम लड़ते हैं तो झटका तब लगता है जब हम लड़ते हैं यानी नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो झटका लगा हम लैंड में गिर गए, या फिर झटका तब लगता है जब हम सीधे फिर लैंड में, झटका तब लगता है जब हम लड़ते हैं, क्लियर। तो कभी नहीं भूलेगा, जैसे देखेंगे झटाका तो आपको याद आ जाएगा ये तीन दोनों ट्रिक। नेक्स्ट है सिंह फन वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाथी रिजर्व घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। इसे कैसे याद करेंगे? सिंह हो जाएगा, मतलब सिंह जो होती है ना, दो सिंह होती हैं, और फन यानी जो सांप के जो फन होते हैं वो दोनों लोग लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, सिंह और फन दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं। तो जैसे देंगे सिंह फन तो यानी सिंह से और फैन से दोनों लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, क्या लड़ रहे हैं यानी नागालैंड हो जाएगा। तो देखिए फन किस में रहता है? फन उसको फैन बोलते हैं ना, यानी वो जो है नाग में रहता है, नाग में रहता है, ठीक है, नाग और सिंह से जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो कभी नहीं भूलेगा, सिंह फन यानी नागालैंड, क्या हो जाएगा? नागालैंड। देखिए इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं, संग, ठीक है, जो भी संग रहता है, जो भी साथ में रहता है ना, वो लड़ता ज़रूर है, लड़ता ज़रूर है, क्या लड़ता ज़रूर है, ठीक है। संगफन यानी संगे, मतलब सगे सगे दोस्त भी लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं, क्लियर। तो कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हमारा वायनाड हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। इसे कैसे याद करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे आप कार से चलना चाहेंगे, आप बोलेंगे वाई नॉट, मैं क्यों नहीं चलना चाहूँगा। वाई नॉट यानी वायनाड यानी वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, तो वाई नॉट मैं कार से चलूँगा, वाई नॉट मैं कार से चलूँगा, ठीक है। कोई आपसे पूछता है आप कार से चलोगे तो आप बोलेंगे वाई नॉट यानी वाई नॉट मैं कार से ही चलूँगा, ठीक है। तो कार से हो जाएगा कार, कार देखिए आ रहा है ना इसमें, कार, कार यानी केरल, ठीक है। तो कभी नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है नीलाम्बुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए केरल में सबसे पहले मानसून आता है तो स्वाभाविक सी बात है नीलाम्बर उसमें दिखाई देने लगता है, इतना ज़्यादा पानी रहता है, इतना ज़्यादा पानी कि उसमें नीलाम्बर दिखाई देने लगता है, किसमें? केरल में, केरल में, ठीक है, इस तरह रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरियार हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसे कैसे याद करेंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। देखिए हम अपने यार के संग कार से जाएंगे, कार के साथ जाएंगे, ठीक है। तो पेरियार यानी कार, पेरियार यार, यार के साथ हम जो है कार में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कार में जाएंगे। तो कभी नहीं बोलेगा पेरियार यार, यार के संग हम केरल यानी कार में जाएंगे, ठीक है। लास्ट में भी हमने केरल को कार से रिलेट किया था ना वाई नॉट वाले में, तो वाई नॉट हम कार से क्यों नहीं जाएंगे, तो हम यार के संग कार में जाएंगे। तो ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? ठीक है, लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इसे कैसे याद करेंगे? लेमरू, लेमरू में लास्ट में आ रहा है मरू, ठीक है, यानी कोई इंसान मर जाता है तो एक टाइप की क्षति होती है, एक टाइप की क्षति होती, लॉस होता है, लेमर यानी ले मर गया, लो अब क्षति हो गई हमारी, लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस यानी क्षति हो गई, क्या हो गई? क्षति हो गई,
ठीक है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, यानी उसकी क्षति हो जाती। कहते नहीं है हमें बहुत ही दुखद क्षति हुई है, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लेमरू यानी क्षति हुई। ठीक है, मर गया कोई इंसान तो उसकी क्षति हो गई। क्या हो गई? क्षति हो गई। हम सबको उसकी क्षति महसूस होती है, यानी लॉस महसूस होता है। तो लेमरू यानी छत्तीसगढ़, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है चिराग रिपु हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए असम। इसे कैसे याद करेंगे? हमेशा चिराग की, कहते नहीं है चिराग, हमारे घर के वंश की, यानी उसकी आस रहती कि घर में एक लड़का हो जाए, यानी उसकी क्या एक आस रहती। ठीक है, आजकल हर जगह इस तरह आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं। चिराग की एक आस रहती, क्या एक आस रहती। चिराग, चिराग बोलते हैं ना घर के, मतलब बेटों को क्या बोलते हैं? घर का चिराग बोलते हैं ना, इस तरह होता है ना कहावतों में भी, और इसमें भी आपने तो सुना ही होगा। तो चिराग यानी चिराग की क्या एक आस रहती। असम को हमेशा हम आस से ले रहे हैं ना, तो चिराग की एक आस रहती। तो जैसे देखेंगे चिराग रिपु तो ये आपको याद आ जाएगा कि यानी असम, यानी चिराग की आस रहती है। नेक्स्ट है पश्चिमी दुआर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? देखिए इसे कैसे याद करेंगे? पश्चिम बंगाल। इसमें आंसर में ही दिया पश्चिम, तो आप रिलेट कर पाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गारो की पहाड़ियाँ हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? देखिए गारो, जयंतिया और खास, ये सब तीनों जो है मेघालय में स्थित। इसकी भी ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में दी हुई थी कि कोई भी यदि खास होता है ना, इसमें कोई भी खास इंसान को हम गारी देंगे तो हमें वो जितियाएगा ही। ठीक है, तो इस तरह गारो तो यानी, और कब देगा? गाली देंगे और उसके बाद फिर हम घायल हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इंसान को हम गाली देंगे, ठीक है, कोई भी इंसान को हम, देखिए इसकी ट्रिक क्या है, कोई भी इंसान को हम गाली देंगे तो वो हमें मार डालेगा और हमें घायल कर डालेगा। इस तरह आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान को अगर आप गाली देंगे तो हमें घायल कर डालेगा। क्लियर? तो कभी नहीं भूलेगा। मैसूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसे कैसे याद करेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा। देखिए हम लोग बोल रहे हैं मैसूर, मैं असुर हूँ, मैं असुर हूँ। असुर को जानते हैं ना, वो जो होता है, वो जो राक्षस होते हैं। मैं असुर हूँ, तो आप बोलेंगे चलो यार नाटक ना करो, नाटक ना करो, तुम असुर नहीं हो, असुर नहीं हो। ठीक है, नाटक ना करो। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद करें, मैं असुर हूँ, मैं असुर हूँ, तो आप कहेंगे चलो हटो, तुम नाटक वाटक ना करो, यहाँ तुम असुर असुर नहीं हो, डराओ नहीं मुझे। ठीक है, तो मैं असुर हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? मैं एक असुर हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। तो आप बोलेंगे नहीं, नाटक ना करो, कर्नाटक यानी नाटक ना करो। ठीक है, समझ। और यह इस तरह रिलेट कर सकते हैं, नाटक में हमेशा मैं असुर हूँ, मैं असुर हूँ बोलता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है नीलगिरी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए डोडी बेटा था नहीं एक ठो, डैडी का बेटा, वो वाला, उसमें मैंने आपको याद कराया था कि गिर गया कोई भी बेटा, अगर कोई भी डैडी का बेटा गिर जाएगा तो फिर वो जाए हम उससे मिलने जाएंगे। ठीक है, या तो फिर आप इसको इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं, कोई भी इंसान गिर जाएगा, कोई भी इंसान गिर जाएगा तो हम उससे मिलने जाएंगे। तमिल, कोई भी इंसान गिर जाएगा तो हम क्या उससे मिलने जाएंगे। तो नीलगिरी तो कभी नहीं भूलेगा, गिर जाएंगे तो हम उससे क्या मिलने जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने कई वीडियो आपको ट्रिक से दी हैं, तो आप उसको देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। ठीक है, अगर हम गिर जाएंगे, ठीक है, अगर हम गिर जाएंगे तो हम मिलने तो जाएंगे ही। ठीक है, अगर कोई इंसान गिर जाता है तो हम उससे मिलने जाएंगे, यानी तमिल हो जाएगा। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड आप जो है बताया करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रॉयल हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कोई भी रॉयल लोग, रॉयल किसे कहते हैं? राजा महाराजा, वो लोग ही अपने मतलब चकाचौंध अपने पैसों में अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं और अंधाधुंध पैसा जो है खर्च करते हैं। जो मीडियम वर्ग के लोग रहते हैं वो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, लेकिन जो रॉयल लोग होते हैं, रॉयल यानी जो सम्राट लोग रहते हैं, जो राजा महाराजा, वो लोग अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। तो आप जैसे देखेंगे रॉयल तो आपको याद आ जाएगा, रॉयल जो है अंधाधुंध पैसे खर्च कर सकते हैं। या फिर इसकी एक और ट्रिक है कि देखिए राय, कोई भी राय जो है अंधाधुंध नहीं देनी चाहिए, मतलब अंधे को नहीं देनी चाहिए कि सामने वाला जो है ले रहा है कि नहीं ले रहा, और आप जो है वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, और आप दिए जा रहे दिए जा रहे। तो राय जो है अंधाधुंध नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है कोयम्बटूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? इसे कैसे याद करेंगे? टूर में
हम उससे मिलने गए। क्या मिलने गए? तमिल तमिल टूर में जैसे देखेंगे कोयम्बटूर तो आपको याद जाएगा टूर में हम उससे मिलने गए, टूर में हम उससे मिलने गए। मैसूर हाथी रिजर्व कहाँ था? मैंने बोला ना मैं असुर हूँ, मैं असुर हूँ यानी कर्नाटक। चल नाटक ना कर, ठीक है। इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं और ऐसे ही आप रिविज़न कर सकते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। नाम मलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। ऐसे कैसे याद करेंगे? मलाई खाना था इसीलिए हम उससे मिलने गए थे, मलाई खाना था इसीलिए हम उससे मिलने गए थे, ठीक है। मतलब अपने लिए हम उससे मिलने गए, यानी हमें मलाई मिल रही थी वहाँ पे, इसलिए हम उससे मिलने गए, ठीक। नेक्स्ट है अनाई मुदी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। केरल में ऐसे कैसे याद करेंगे? देखिए अनाई मुदी, अनाई मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, नाई जो है हमारी मुंडी को साफ़ कर देता है, क्या साफ़ कर देता है, ठीक है। तो यानी